हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज इंडाइसेस। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 9 को सॉल्व किया है, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखने वाले कि इंडाइसेस क्या होता है। मान लो कि ये एक कोई भी एक रैशनल नंबर है, ये इज एनी रैशनल नंबर, ठीक है। और यम जो है ये एक नेचुरल नंबर है, यम इज एनी नेचुरल नंबर। अब एक ही मल्टीप्लिकेशन हम m टाइम्स करेंगे, ये मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई m टाइम्स, ठीक है। तो एक ही मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं m टाइम्स, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a और उसका पावर m। इसमें जो a होता है इसे कहते हैं बेस, ये हो गया बेस और m हो गया इंडेक्स, ठीक है। ये रेज टू द पावर m, इस तरह से इसका रीडिंग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 लिया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और 5 को हमने कितने टाइम्स लिखा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 6। तो इसमें 5 हो गया बेस और 6 हो गया इंडेक्स। इस तरह से कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे -2/7 मल्टीप्लाई -2/7 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू, अब -2/7 को कितने बार मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, 3 टाइम्स, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -2/7 रेज टू द पावर 3। इसमें -2/7 हो गया बेस और 3 हो गया उसका इंडेक्स, इस तरह से। अब इसकी जो लॉज है, लॉज ऑफ इंडाइसेस, वो देख लेते हैं। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस, ये जो लॉज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आपको जैसे 9th और 10th स्टैंडर्ड में फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें आपको यूज होता है, फिर 11th 12th में भी इसका यूज होगा, ठीक है। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस में सबसे पहले आप देख लो कि ये कोई भी एक रैशनल नंबर है और यम और यन ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है, यम एन एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, पहला लॉ है जैसे ए पावर यम मल्टीप्लाई ए पावर यन। अब इसमें आपको देखो ये दोनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन होती है, यानी इसका आंसर हो जाता है ये यम पावर यम प्लस यन। फॉर एग्जांपल जैसे लिया 7 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पावर 4 करना है, इसका आंसर क्या होगा, 7 पावर 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7 पावर 7। सेकंड देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा कि जब बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन होती है। अब बेस सेम है तो डिवीजन में क्या होता है, ये रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय ये रेज टू द पावर n। देखो दोनों का बेस सेम है और डिवीजन है, तो डिवीजन में पावर की सब्ट्रैक्शन होती है। यहाँ पे हो जाएगा ये रेज टू द पावर m माइनस n, यहाँ पे m ग्रेटर देन n है, मतलब पहले का जो पावर है वो दूसरे के पावर से ग्रेटर है, तो ऐसे कंडीशन में ये पावर m माइनस n होता है, यानी डिवीजन में पावर की सब्ट्रैक्शन होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे 8 पावर 9 डिवाइडेड बाय 8 पावर 4 करना है, बेस सेम है डिवीजन है, तो डिवीजन में पावर की सब्ट्रैक्शन करते हैं, 8 9 पावर 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 5। थर्ड लॉ देखते हैं इसमें। अब यम अगर n से छोटा है मीन्स n बड़ा हो गया, यानी दूसरे का पावर अगर ग्रेटर है, तो कैसे करना, जैसे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन a रेज टू द पावर n माइनस m, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे m लेस देन n होता है, यहाँ पे होता है m लेस देन n, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4। जैसे अब इसका एग्जांपल लेना रहा, जैसे 8 रेज टू द पावर 4 लिया डिवाइडेड बाय 8 रेज टू द पावर 9 लिया। अब देखो दूसरे का पावर पहले के पावर से बड़ा है, ऐसे में हमें क्या करना है, 1 अपॉन 8 रेज टू द पावर 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4। अब किसी का भी पावर है और उसका पावर है, जैसे पावर का पावर, तो पावर का पावर है तो क्या होता है, जैसे a रेज टू द पावर m और उसका पावर n है, पावर का पावर है तो इसमें पावर की मल्टीप्लिकेशन होती है, दैट इज इक्वल टू ये पावर m मल्टीप्लाई n। अब इसका एग्जांपल लेना है, जैसे 3 का पावर 7 है और उसका पावर 4 है,
तो पावर का पावर है तो इसमें पावर का प्रोडक्ट होता है। सो वी गेट हियर 3 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 28। तो इस तरह से ये रूल्स है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे कि अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, जैसे ए पावर यम मल्टीप्लाई बी पावर यम है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है लेकिन बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है और जो इंडेक्स है वो सेम है। तो ऐसे में क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट का पावर यम, तो दोनों का जो पावर है वो दोनों का कॉमन हो जाता है। अब ऐसे ही डिवीजन में होता है, जैसे ए रेज टू द पावर यम डिवाइडेड बाय बी रेज टू द पावर यम है। So we get here a upon b raised to the power m। तो डिवीजन में भी अगर बेस डिफरेंट है तो जो पावर है वो दोनों का कॉमन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर किसी का पावर जीरो है, हम ये रैशनल नंबर है और इसका पावर जीरो है, तो अगर किसी नंबर का पावर जीरो है तो उसका आंसर 1 आता है। जैसे आपको कहा, ठीक है, जैसे 10 का पावर जीरो है तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 9 का पावर जीरो है तो इसका आंसर हो गया 1, 7/8 का पावर जीरो है तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, अब जैसे अगर किसका पावर निगेटिव है, जैसे ए रेज़ टू द पावर माइनस यम है, पावर अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें लिखना होता है 1/ए रेज़ टू द पावर यम। ठीक है, और अगर 1/ए रेज़ टू द पावर यम है और ये डिनोमिनेटर का जो पावर है उसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाना है तो ये हो जाएगा ए रेज़ टू द पावर माइनस यम। इस तरह से ये जो टोटल 8 रूल्स है इसको हमें ध्यान में रखना है। गॉट इट। अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे देखो एक रैशनल नंबर है ये और ये इसका हो गया ए पावर माइनस 1, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आता है, देखो ए मल्टीप्लाई ए पावर माइनस 1 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई, अभी हमने देखा था कि पावर अगर निगेटिव है ए पावर माइनस यम है तो इसको हम लिखते हैं 1/ए पावर यम। पावर अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लिखते हैं 1/ए पावर 1। अब जब पावर 1 होता है तो वो हम लिखते नहीं, वो रहता ही है। यहाँ पे देखो ये गेट कैंसल, सो रिमेन हियर 1। इसका मतलब क्या हुआ, ए की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गई माइनस ए पावर माइनस 1। ठीक है, वैसे ही अगर ए पावर यम है तो इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हो जाएगी ए पावर माइनस यम। ठीक है, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आता है 1। कैसे, ए पावर यम मल्टीप्लाई ए पावर माइनस यम इज इक्वल टू ए पावर यम एज इट इज मल्टीप्लाई, अब पावर नेगेटिव इसको पॉजिटिव बनाएंगे, सो वी गेट हियर 1/ए पावर यम, दिस विल बी कैंसल एंड रिमेन हियर 1। तो ए पावर यम इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है ए पावर माइनस यम, या फिर हम वाइस वर्सा कर सकते हैं, जैसे ए पावर माइनस यम इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हो जाएगा ए पावर यम। यानी यहाँ पे सिर्फ पावर का जो साइन है वो चेंज होता है। जैसे 7 पावर माइनस 8 इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हो जाएगी 7 पावर 8, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आता है 1। अब हम देखते हैं कि नंबर्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। जैसे 10 है तो 10 को अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे इसको, 10 रेज टू द पावर 1। ठीक है, यहाँ पे 10 का पावर यहाँ पे कोई दिया नहीं, तो जिसका कोई पावर नहीं होता उसका पावर 1 होता है। अब हमें 100 को लिखना है तो 100 को कैसे लिखेंगे, 10 रेज टू द पावर 2। 1000 को लिखना है तो 1000 को कैसे लिखेंगे, 10 रेज टू द पावर 3। यहाँ पे सिंपली हमें ध्यान में रखना है कि जितने जीरोज है उतना पावर यहाँ पे दे देना है। जैसे 10,000 को लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में, जैसे 10 रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब जैसे 1/10 है, ठीक है, तो 1/10 है तो इसको पावर में हम कैसे लिखेंगे, 10 रेज टू द पावर माइनस 1 लिखेंगे। 1/100 है इज इक्वल टू, अब देखो डिनोमिनेटर में 100 है, 100 को पहले पावर के फॉर्म में लिखो, सो 1/10 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। अब इसको हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना है तो पावर का जो साइन है वो चेंज होगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव, तो 10 रेज टू द पावर माइनस 2 हो गया। 1/, अगर हमें 1000 को लिखना है सो वी गेट हियर 1/1000 मीन्स क्या होता है, 10 रेज टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू, अब पावर यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, so we get here 10 raised to the power minus 3। 1/10,000 को लिखना है तो 1/, तो यहाँ पे 10,000 को 10 के पावर में कैसे लिखेंगे, 10 raised to the power 4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 जो पॉजिटिव है उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, so we get here 10
रेज़ टू द पावर -4। तो यहाँ पे जो रूल लगा है वो है 1/a पावर m इज इक्वल टू a पावर -m, जो अभी हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस में सीखा था। अब ज्योग्राफी में जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं या फिर साइंस में आप देखो कि सबसे छोटे नंबर्स होते हैं, तो उस तरह के नंबर्स को हमें 10 के पावर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे सैटर्न और यूरेनस, इनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस, वो डिस्टेंस है 14, 39, और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मीटर। सैटर्न और यूरेनस में जो डिस्टेंस है वो इतना मीटर डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को हमें लिखना है 10 के पावर फॉर्म में। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो नंबर है जीरो को छोड़ के वो लिख लो 1439 मल्टीप्लाई। अब 1 के सामने कितने जीरो आएंगे? जितने यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1439 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 9 हो गया। अब इसको हमें लिखना है जैसे ये k इंटू 10 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे जो k है उसकी वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। ये जो k है इसकी वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट यहाँ 3 के बाद देंगे, तो 1.439 मल्टीप्लाई, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 3 के बाद दिया है, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, डेसिमल पॉइंट आप जितने डिजिट के बाद दोगे उतने से हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 डिजिट के बाद दोगे तो 100 से मल्टीप्लाई में लिखो, 3 डिजिट के बाद देना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, 4 डिजिट के बाद देना है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करो। इस तरह से मल्टीप्लाई, ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर 9, दैट इज इक्वल टू 1.439 इंटू 1000 मीन्स होता है 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। अब यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है 10 और मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम पावर की एडिशन करते हैं। सो वी गेट हियर 1.439 into 10 raised to the power 3 plus 9, that is equal to 1.439 into 10 raised to the power 12 मीटर। इस तरह से कोई भी जो बिगेस्ट डिस्टेंसेस होते हैं जो आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे, उन डिस्टेंसेस को हमें 10 के फॉर्म में लिखना है, तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो तो उनको अगर हमें 10 के पावर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना? जैसे डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन, डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन है 0.02 3 4 5 0.00356 मिलीमीटर, इतना है ऑक्सीजन का डायमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हमें लिखना है 10 के पावर फॉर्म में, तो वो कैसे लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो डेसिमल के बाद जो जीरो है उनको छोड़ दो, बचा कितना है यहाँ पे 356, सो वी विल राइट हियर 356 मल्टीप्लाई, इसको लिखना है हमें 1 में। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 टू द पावर 16। या फिर आप क्या करो, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 16 है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे लिखना है आपको 10 रेज़ टू द पावर -16, माइनस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल वाली नंबर है। दैट इज इक्वल टू, अब ये जो है के, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको कहा था के इंटू 10 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में अगर आपको लिखना है, ये जो के है इसकी जो वैल्यू है वो 10 से कम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे आप क्या करो, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद पुट करो, सो वी गेट हियर 3.56। अब देखो डेसिमल पॉइंट हमने 2 डिजिट के बाद पुट किया, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से इंटू 10 रेज़ टू द पावर -16, दैट इज इक्वल टू 3.56 इंटू 100 मीन्स क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -16। अब यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन है और दोनों का बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम पावर के एडिशन करते हैं। सो वी गेट हियर 3.56 into 10 raised to the power 2 plus -16, that is equal to 3.56 into 10 raised to the power 2 plus -16 कितना होगा -14। ये आपने इंटीजर्स में सीखा है और यूनिट है मिलीमीटर। ठीक है, तो ये जो है ये ध्यान में रखने में आसान होता है, ना कि इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। तो ये जो 10 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में लिखते क्यों है हम, ताकि हम आसानी से इसको ध्यान में रख सकें। Got it?